हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं और जब भी मुझे किसी सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं उसके लिए आपको डिटेल्ड एनालिसिस अपलोड करता हूं ताकि आप उसको भी बेनिफिट उठा सके, अपना नॉलेज बढ़ा सके। तो मैंने वेस्ट हैंडलिंग यानी वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी डिटेल एनालिसिस करी है। लगभग 1 घंटे का वीडियो है, तो आराम से आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। बट फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, कहां पे बाई कहां पे सेल करना चाहिए और क्या लेवल और क्या व्यू रह सकता है, मार्केट बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। और इसकी पूरी एनालिसिस करने के लिए हम डेटा और चार्ट इन दोनों की एनालिसिस करते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ओके, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। बट उसके पहले हमने आज के लिए जो प्लान किया था उसमें क्या हुआ, मार्केट का कैसा रहा, उसके बारे में एक बार मार्केट का एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। मार्केट का रिव्यू अगर हम करें तो देखें, मार्केट जो हमारा ओपन हुआ वो लगभग फ्लैट ओपन हुआ। अगर हम यहाँ पे कहें तो लगभग फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं पहले। तो निफ्टी आपका स्लाइटली जो है कि गैप अप ओपन हुआ, बट वो हाई के अंदर ओपन हुआ और यही हमारा सेल का लेवल था। तो यहाँ से आपने अगर सेल किया होगा तो आपको एक बेनिफिट मिला होगा। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था कि निफ्टी जो है सेलिंग लेवल से फॉल हो गई और रेजिस्टेंस फेस कर रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आपका नीचे जाने के बाद सपोर्ट लिया। सपोर्ट के बाद ये स्लो डाउन, मतलब एक यहाँ पे एक इंजेक्शन आया था, बट इसमें काफी लोगों का एसएल हिट हुआ होगा। बट उसके बाद यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा ऊपर ही रहा और यहाँ पे कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं। तो आज के दिन में जो मार्केट था वो बेसिकली साइडवेज था और हमने डेटा में कल ये चीज देखी थी। डेटा जो था बेसिकली आपका साइडवेज इशारा कर रहा था, तो हमने उसको डेटा को भी अंडरस्टैंड किया था। तो आपको अगर कल का डेटा याद हो तो आपको पता होगा। तो हमारा जो डेटा था और जो हमारा व्यू था वॉलेटिलिटी का साइडवेज होने का, वो परफेक्ट एकदम गया निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी परफेक्ट गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी आपकी स्लाइटली जो है कि फ्लैट ओपन हुई, फिर उसके बाद ऊपर नीचे करती रही और यहाँ पे आपको कोई बहुत साइड में अच्छे से ट्रेड नहीं मिला और ज्यादा लोगों का लॉस होता है यहाँ पे। और अगर सही तरीके से कोई ट्रेड करता है तो उसको प्रॉफिट होता है। हमारी जो प्लानिंग थी, हमारी प्लानिंग क्या थी हम उसको देख लेते हैं। तो हमारी प्लानिंग थी यहाँ से सेल करने की, बट उसके थोड़ा सा नीचे से ही नीचे चला गया। तो अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा तो उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्पाइक आया था, देन इसके बाद इसमें रिकवरी आ गई, यहाँ से बाइंग आ गई। और हमारी जो प्लानिंग थी नीचे सेल करने की और बाइंग की, तो वहां पे हुई नहीं। प्लस हमारी एक दूसरी प्लानिंग थी प्राइस सेक्शन वाली कि अगर इसके ऊपर एक डबल बॉटम बनता है तो आप बाई कर सकते हो। तो डबल बॉटम आपका यहाँ पे बना है, बट आपको मुझे लगता है कि आपने बहुत तरीके स्टेट किया होगा। प्लस आपको अगर याद हो तो डबल बॉटम जो हमारा प्लान था वो 1 मिनट के चार्ट पे था। तो 1 मिनट के चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम 2 बार देखने को मिला यहाँ पे इजीली। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे और आप अगर ट्रेड करते तो एक यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता था छोटा छोटा, और यहाँ पे तो खैर बड़ा टारगेट आया। तो 1 मिनट के बेस पे आपने अगर डबल बॉटम फिलिस्पी प्राइस एक्शन फिलोसफी पे ट्रेड किया होगा तो आपको रिटर्न मिला होगा। नहीं तो मैं मानता हूँ कि रिटर्न नहीं बना होगा, क्योंकि आज का मार्केट ही ऐसा था और ऐसा मार्केट रहता है, हमें इसी तरह से समझ लेना चाहिए। और एक बात देखो, मेरे चैनल की खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ये देखो, मेरे चैनल पे आपको एकदम व्यू क्लियर मिल जाएगा। व्यू क्लियर इसलिए होता है क्योंकि हम डेटा देखते हैं, प्राइस सेक्शन देखते हैं, लेवल्स देखते हैं, दोनों चीजें देखते हैं, तीनों चीजें देखते हैं, तब जाकर के समझ में आता है। तो अगर इतना ज्यादा क्लियर एनालिसिस हम सब करते हैं तो हमारा व्यू क्लियर हो जाता है। और अगर हमारा व्यू रहे कि साइडवेज होने वाला है तो आप शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटजी अप्लाई करिए, जैसे कि आयरन फ्लाई लगाइए, आयरन काउंटर लगाइए, या फिर शॉर्ट स्ट्रेडल करिए, स्ट्रेंगल करिए हेज के साथ। आप वैसी चीजें करो। आप अगर हर बार बाई करके पैसा बनाने का ट्राई करोगे ना तो हो सकता है मुश्किल हो जाए, आप बाई करा करके पैसा नहीं बना सकते। आज के दिन मैंने स्ट्रेडल अप्लाई किया था और स्ट्रेडल में मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिला, मैंने क्लोज कर दिया। तो सिंपली क्या होता है कि जब आपका व्यू बेरिश टू वोलेटाइल या फिर बुलिश टू वोलेटाइल है या फिर वोलेटिलिटी का है, तो आप जो है कि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी लगाओ जहां पे डीके का बेनिफिट आपको मिलेगा। और आज के दिन में एक नुकसान ये था, विक्स सुबह सुबह ही 3% बढ़ गई थी, 4% बढ़ी, उसके बाद फिर वो 3% पे ही टिकी रही। तो विक्स गिरने का नाम नहीं ले रही थी। विक्स अगर गिरती नहीं है तो जनरली प्रीमियम्स उतने ज्यादा डीके होते नहीं है, और ऐसा ही हुआ आज के दिन। बट ओवरऑल अगर किसी ने स्ट्रेडल किया होगा तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिला होगा। तो ये चीजें आप समझ लो कि ऐसी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। खैर ये अलग बात है कि आप स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी, तो आप यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख करके स्ट्रेटजी सीख लीजिए। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझा रखी है। आप अगर मेरे चैनल पे आकर के ऑप्शन की स्ट्रेटजी लगाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है, ये लॉन्ग स्ट्रेडल है बेसिकली। शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी कहाँ पे है, ये रही।
तो ये जो आपका वेबिनार मैंने किया था, ये पूरा 2.5 घंटे का, क्या मतलब 3 घंटे का वेबिनार है। इस वेबिनार को आप देखिए, इसमें आपको पूरा ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाया गया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब ये चीज हो गई कि हम नॉलेज ले सकते हैं। अब नॉलेज के बाद शुरू करते हैं कि आज का जो मार्केट का व्यू था वो सीधे सीधे बेरिश टू वोलेटाइल निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में बुलिश टू वोलेटाइल, मतलब दोनों का मिलाकर के खिचड़ी था। तो दोनों ही परफेक्ट गया और हमारा मार्केट भी वैसा रहा कि आज के दिन में बायर को प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ मैसेज भी किया कि मजा नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, सो अब हम देख लेते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। तो कल भी ऐसा ही रहेगा मार्केट, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्राइस सेशन क्या रहेगा, मार्केट में बाइंग सेलिंग कहां से कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है मैं बताता हूं। आप मेरे चैनल पे आइए, आप या फिर टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए विदाउट स्पेस। यहाँ पे देखो स्पेलिंग आपको दे दी गई है, ये स्पेलिंग है, यहाँ पे ध्यान दो, विदाउट स्पेस स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल ज्वाइन करने के टाइम पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है वो लगभग 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस इससे ज्यादा या फिर इससे कम सब्सक्राइबर हो तो उसको मत ज्वाइन करना, फेक चैनल हो सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप अगर मेरे बायो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है मेरे बारे में और मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर लिंक दे मतलब बता रखा है कि कैसे आप जो करोगे। यहाँ पे अगर मोहित पाठक लिखा है, शेरखान लिमिटेड का सब ब्रोकर, वो सब चीजें लिखी हैं, आप उसी चैनल को ज्वाइन करना। और अगर इसमें भी डाउट हो, आपको दिक्कत हो, ये सब चीजें नहीं हो पाती, तो आप मेरे किसी भी वीडियो पे क्लिक कर दो। किसी भी वीडियो को जब आप प्ले करोगे या फिर इसी वीडियो को जो आप देख रहे हो इसी में आपको लिंक मिल जाएगी। आप अगर वीडियो को प्ले करोगे तो वीडियो को प्ले करने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर सीधे सीधे नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे। सो कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप इस पे क्लिक करके ही ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि फ्रॉड चैनल निकल के आ रखे हैं, आप उनमें जाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप यहीं से, मतलब कि मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, देखो YouTube पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं, जेन्युइन आपको नॉलेज दे रहे हैं, बट इसमें दिक्कत ये होती है ना कि बहुत सारे फ्रॉड निकल के आ जाते हैं। तो फ्रॉड में आप लोगों को बचना चाहिए। सिंपली किसी का भी, जैसे आप मुझे फॉलो करते हो, मोहित पाठक को, स्टॉकिया को, तो आप मेरे ही किसी वीडियो के लिंक में जाओ, वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे जो लिंक है उन्हीं सब पे काम करो। ओके, बाकी सब जगह काम मत करो, बिकॉज आप जनरल अगर करोगे तो आपको हो सकता है फ्रॉड आपके साथ हो जाए। तो सिंपली ये जस्ट एक तरीका था कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। सबसे पहले डेटा अगर हम देखें यहाँ पे, तो निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो है, अच्छा डेटा से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो वीक है ना, इसमें एक दिन कम है, मतलब वेडनेसडे के दिन आपका हॉलीडे रहेगा मार्केट का। तो हॉलीडे की वजह से जो बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी कल ही हो जाएगी, और कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, और आपकी जो बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी उसमें एक दिन कम है। तो आप ये भी याद रखो, ये अंडरस्टैंड करके चलो। तो आपकी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कल ही हो जाएगी। ओके, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं सिंपली कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है, पुट ओवाई ज्यादा है, कॉल ओवाई कम है, इसका मतलब बुलिश डेटा दिखाई दे रहा है निफ्टी में। अगर आप इंट्राडे का डेटा देखें तो इंट्राडे के डेटा भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कॉल ओवाई भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो उससे कम इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इंट्राडे का प्लस टोटल डेटा जो है आपका बुलिश है, तो यहाँ पे हम बुलिश व्यू बना करके चलेंगे, हमारा जो व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। अब बुलिश व्यू में क्या करते हैं, बाय द डिप का प्लान करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर हम लेवल्स देखें तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो कैसे हैं, इसको समझ लेते हैं। तो इस एरिया से जो निफ्टी है वो आपका रेजिस्टेंस फेस कर रही है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया बट फेल होकर के वो नीचे आ गई है, बट यहाँ पे स्विंग लो नहीं ब्रेक हुआ है। तो जब तक ये स्विंग लो नहीं ब्रेक होगा तब तक हम फर्दर बेयरिश नहीं सोच सकते, हमें इसके ऊपर रहने पे बुलिश ही सोचना पड़ेगा। तो इसके ऊपर निकलने पे हम बाइंग करेंगे, या फिर यहाँ पे कहीं भी बुलिशनेस का सिग्नल मिलता है तो हम बाई करेंगे। ये बात अंडरस्टैंड करके चल लीजिए। मतलब क्या है कि जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता तब तक हम फर्दर सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते हैं, यानी सेल नहीं सोच सकते हैं। तो ये बात अंडरस्टैंड करके चलो। इसके अलावा एक चीज क्या निकल के आ रही है, इसके अलावा आप अगर एक चीज देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। अब इस अगर ट्रेंड लाइन के बेस पे कोई देखने जाए तो यहाँ पे तो बेरिश पैटर्न बन गया है, बट ऐसी चीजों के ट्रैप में मत आया करो, बिकॉज आपको ऑपरेटर झांसा देता है, इसको अंडरस्टैंड करके चलो। तो ऐसा कोई ट्रेंड लाइन बना करके मत देखना। ट्रेंड लाइन बनती है लेकिन ट्रेंड लाइन बनने का लॉजिक और रूल अलग होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेस पे कोई सेटअप नहीं बना है। तो अब हम समझ लेते हैं जो प्राइस सेक्शन है वो बुलिश है, और हम जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी निफ्टी तब तक फर्दर बेरिश नहीं सोच सकते, इसके ऊपर हमें बुलिश ही सोचना पड़ेगा। और ऊपर से बेचना तो बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये पहले अपना माइंडसेट क्लियर कर लो। डेटा बुलिश था तो हम बुलिश सोचेंगे, और प्राइस सेक्शन में भी बुलिशनेस है हम उसको भी सोचेंगे। और जब तक इसके नीचे नहीं जाती निफ्टी, जो कि आपका 24,500 के आसपास है, तो इसके नीचे नहीं जाती है तब तक हम बेरिश भी नहीं सोचेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कल क्या करना है।
अब लेवल्स देख लेते हैं। तो लेवल जो हमारे पास है निफ्टी का, वो है बाई का लेवल, और वो लेवल निकल के आ रहा है आपका यहाँ पे। अगर आपको 24,528 है तो 530 ले लो, 24,530 से लेकर के 570 है तो 20 ले लो, 520 तक अगर निफ्टी मिल जाती है आपको तो यहाँ पे आप बाई करेंगे। आपका जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 500 का, यस 500 का ही रहेगा, 500 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 580 का, एंड सेकंड टारगेट आपका 600 का हो जाएगा। तो ये पहली बाइंग की प्लानिंग आप अंडरस्टैंड करके चलिए। सेल कैसे करेंगे, तो लेट से अगर यहीं पे फ्लैट ओपन हुआ और नीचे गया तो फिर हम सेलिंग करने का प्लान करेंगे, बट मुझे लगता है कि सेल यहाँ पे करना चाहिए, हमें अभी सेल ऑन राइज का प्लान करना चाहिए। तो सेल ऑन राइज कैसे करेंगे, लेट से गैप ओपन हो गया और अगर ऊपर गया तो कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखेगा, तो डबल टॉप के फॉर्मेशन पे हम शॉर्ट करेंगे उसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे, और ये 1 मिनट के चार्ट पे आपको देखना होगा, 5 मिनट में मत देखना, 1 मिनट में देखना। तो 1 मिनट में अगर आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखेगा, उसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज अभी आप शॉर्ट मत करिए वरना आपको तकलीफ हो सकती है। तो फिलहाल जो प्लानिंग है वो यही एक वाली है। अब यहाँ पे अगर नहीं आया तब क्या करेंगे, तो देखो इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर जहां पे भी आपको कहीं डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखेगा तो आप बाई भी कर सकते हो, ओके, या फिर गिरते हुए कोई बुलिश पैटर्न बना तो आप बाई कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर जब तक है बुलिश पैटर्न बनने पे आप बाई कर सकते हो। तो ये प्लानिंग है। आज के दिन में लेवल्स कुछ अच्छे नहीं निकल के आ रहे हैं, एक ही लेवल है और ऊपर से सेलिंग का प्राइस सेशन दिख रहा है, तो ये चीज आप प्रॉब्लम समझ सकते हो। बट अगर मुझे लाइव मार्केट में कुछ दिखाई दिया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करूंगा, जो कि मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, ओके, तो आप उसको भी देख लीजिए। अब हम समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का जो डेटा है उसको देखें। सो बैंक निफ्टी की आप पहली बात तो एक्सपायरी चेक कर लीजिए, 16 जुलाई यानी कल की है, तो पुट वाई यहाँ पे भी ज्यादा है, इसका मतलब बुलिश डेटा है। इंट्राडे चेंज देखें तो यहाँ पे भी बुलिश डेटा है, मतलब कि कल भी आपका बैंक निफ्टी में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, कल मतलब आने वाले दिन में। और अगर हम पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन में आपका ये जो डेटा था वो बेरिश था, तो आज बुलिश हो गया, इसका मतलब बुलिश पोजीशंस कन्वर्ट हुई है, ओके। और अगर हम बैंक निफ्टी के प्राइस सेशन को देखें, सो बैंक निफ्टी का जो प्राइस सेशन है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश है। आप अगर इसमें देखोगे तो पहली बात तो इसका ट्रेंड जो है वो यहाँ पे बुलिश है, पहले ट्रेंड देख लो, ये जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, तो ट्रेंड बुलिश है, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे देखिए हायर हाई का स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो ये हायर हाई का स्ट्रक्चर भी एक तरीके से अच्छा माना जाता है। अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं इसको पहले समझ लो। ट्रेड करने का देखो बहुत ही आसान तरीका है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच दो, ओके, ये ट्रेंड लाइन खींच दी। अब इस ट्रेंड लाइन के पास आने पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो उसी का लो रख करके स्टॉप लॉस टारगेट आप रखोगे सीधे सीधे 52,600 का, उसके बाद टारगेट आपका 650 का हो जाएगा। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन खींच देना यहां से लेकर के यहां तक, ओके, ये ट्रेंड लाइन के साथ अगर यहाँ पे आती है कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप बाई करोगे, ये बात आप अंडरस्टैंड करके चलिए। इसके नीचे जाएगी तो ही आप सेल करने का प्लान करोगे, तो सेल वाला भी मैं प्लानिंग कर लेता हूँ क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जो प्लानिंग है वो है बाई की, ओके। कैसे करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा, तो कोई बुलिश कैंडल दिखेगी और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये बात आप अंडरस्टैंड करके चलो। स्टॉप लॉस जो होगा बुलिश कैंडल का लो होगा, टारगेट आपका मैंने आपको बता दिया 52,600 एंड 52,750 का, सॉरी 650 का हो जाएगा। तो ये पहली प्लानिंग है। अब बोलोगे सर जी लेवल क्यों नहीं दे रहे हो, भैया ये जो लेवल बाई का निकल के आ रहा है वो भी यही तो आ रहा है, तो इसमें कहाँ पे डाउट है आपको, यही लेवल आपका बाई का भी निकल के आ रहा है और यही आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी बन के आ रहा है, तो ये चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए और दोनों ही चीजें सेम है। तो जो बाई का लेवल है उसको भी नोट कर लो आप लोग, अगर कभी किसी को कंफ्यूजन हो इस ट्रेंड लाइन वाले के पैटर्न में, तो आपका जो बाइंग का लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 52,334 है तो 335 ले लो, 52,335 से लेकर के 296 है तो 295 ले लो, यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो इसके नीचे का हो जाएगा जो कि निकल के आ रहा है 260 का, 260 का, 260 के स्टॉप लॉस के साथ 52,260, इस स्टॉप लॉस के साथ ये कैश का लेवल अच्छे से नोट कर लो। टारगेट हमारा हो जाएगा 400 का, 400 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 450 और 500 का हो जाएगा। 600 के टारगेट के लिए मत बैठना, उतना ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो 500 550 के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो यहाँ पे बाई, और या फिर इस ट्रेंड लाइन के सेटअप पर बाई। यहाँ पे आपके मन में डाउट ये रहा होगा सर जी बाइंग का जो टारगेट है वो 600 नहीं है, लेवल का टारगेट 600 नहीं है, ट्रेंड लाइन का टारगेट आप 600 दे रहे हो, ये कौन सी बात है। तो देखो इसमें दोनों के पीछे की साइकोलॉजी है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा ना तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड बनाने वाला है यानी कि जो बायर है
वो बहुत स्ट्रांग है, वो ऊपर लेके चला जाएगा, बात समझो। लेकिन अगर जो लेवल से टर्न कराएगा, लेवल से टर्न मतलब यहीं से जैसे आ गया, यहाँ से मतलब खुलते ही नीचे आई फिर ऊपर भाग गई, तो ये ट्रेंड लाइन वाला जो होगा वो सिर्फ ट्रेडर है, वो बड़े मोमेंट के लिए नहीं आएगा, वो छोटे छोटे मोमेंट लेकर के निकल जाएगा। तो ये साइकोलॉजी को पकड़ा करो और समझा करो और उसको नोट किया करो। ओके, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप धीरे धीरे वीडियोस देखेंगे, समझ में आएगा आगे। अब हम ब्रेकआउट की बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो देखो ये जो लेवल है ना, ये पूरा रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो फिर से मार्केट आपका ऊपर भी चला जाएगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, ये आपको पता है। और हमने देखा था कल से डेटा आज बुलिश हो गया है। तो अगर 52,660 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाएगी, तो हम जो है कि उस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे बाई करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो ब्रेकआउट करने वाली कैंडल का लो होगा। टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 52,800 900 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो ऊपर ब्रेकआउट पे हम बाई भी करेंगे और नीचे से बाई द डिप भी करेंगे। सेल कैसे करेंगे, देखो भैया, होने को कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये मत सोचा करो कि जो हम प्लान करके चल रहे हैं वही होगा। ओके, कुछ भी चीजें होगी मार्केट में, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो प्रिपेयर कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, तो सेल करने का सेटअप समझ लो। ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर चली गई और एक ट्रेंड लाइन के नीचे कोई लो बनेगा, उस लो के बाद फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे जब आएगी, उसका लो अगर ब्रेक हो जाएगा तो तुरंत शॉर्ट सेल की एंट्री करनी है। टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 51,900 का और 800 का टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करके चलो। अब बोलोगे सर जी ये प्राइस एक्शन मुझे समझ में नहीं आता, इसको कैसे करूंगा, तो ये देखो प्राइस एक्शन में एंट्री कैसे करी जाती है। तो आप सिंपली, मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ट्रेड दिया था आप सबको, इस प्राइस सेशन पे कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये देखो आपको एक मैंने एंट्री दे रखी थी ऑलरेडी, यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये मैंने आपको सीधे सीधे समझाया था, क्लियर कट बताया था। अब सिंपली यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ पे प्राइस नीचे चली गई, नीचे चली गई ट्रेंड लाइन के और लो बनाया, इस लो के बाद फिर ऊपर चली गई और फिर नीचे चली गई, और ये जैसे ही लो ब्रेक हो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये हाई स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट या फिर 1:3 का टारगेट, अगला सपोर्ट भी टारगेट आपका हो सकता है। तो ये देख सकते हैं आप इसका बेनिफिट। और आपको पता होगा जो है कि अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस एक बार पुल बैक जरूर करती है, फिर से नीचे आती है, ये बात अंडरस्टैंड करके चलो। तो जब ब्रेकडाउन पे आप एंट्री कर रहे हो तो पुल बैक में घबराया मत करा करो, होल्ड किया करो, स्टॉप लॉस रख करके नीचे फिर आता है, तो आप ये भी याद रखो कि करना क्या है। तो साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी। तो अगर कल ये ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी बैंक जाती है, क्लोज होती है, लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो ये लो ब्रेक होने पे आप शॉर्ट करोगे और हल्का सा पुल बैक आने पे डरना नहीं है, नीचे ही टारगेट आपका 800 900 का टारगेट रहेगा, अंडरस्टैंड करके चलो। हम एक्सट्रीम बेयरिश कंडीशन को भी लेके चल रहे हैं, प्लान करके चल रहे हैं, हम बुलिश कंडीशन को भी लेके प्लान करके चल रहे हैं, जो कि डेटा और चार्ट में दिख रहा है। ऐसे ही प्लानिंग आपको करनी चाहिए और ऐसा ही आपको ट्रेड करना चाहिए, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। ओके, अब ये जो वीडियो था पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज के लिए था। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। आपको अगर ऐसी ही चीजें मुझसे सीखनी है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है मेरे कोर्स के बारे में। हर महीने मतलब हर 2-2 महीने में बैच चलती है। फिलहाल अगली बैच 20 अगस्त को चालू होगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, 5000 की फीस है, बहुत ही नॉमिनल। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।